हेलो मेरे शेरों, मेरे बब्बर शेरों, द किंग ऑफ द वर्ल्ड। ओके, यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो आज हम कर रहे हैं मेरे शेरों, क्या कर रहे हैं हम? ट्रिपल एस क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी वाला, ट्रिपल एस वाला, साइड वाला क्राइटेरियन प्रूफ। और ये आपका थ्योरम 6.10 है इस साल के इसमें, लेकिन ये थ्योरम आपका ये परमानेंट है और आप अगले साल बच्चा भी या 9th वाला बच्चा भी देख सकता है जिसे एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए सबके लिए, ठीक है। और ये परमानेंट वीडियो है, आप इसे खूब देखो, जी भर के देखो। अच्छा देखो, इसमें ये क्या कहता है इसके अंदर, पहली बात तो देख लेते हैं स्टेटमेंट इसमें। इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, वो मैं तुम्हें वैसे करके बता दूं। तो अच्छा, कलर वैसा पसंद आ रहा है ना? देखो वीडियो का कितना अच्छा सा लग रहा है। देखो, अगर दो ट्रायंगल दे रखे हैं हमें, दो ट्रायंगल, एक छोटा सा एक बड़ा सा ट्रायंगल ए बी सी, ये डी और ये ई और ये एफ। अब वो कह रहा है इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल प्रोपोर्शनल, यानी कि इसकी जो साइड है ए बी अपॉन डी ई, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स प्रोपोर्शनल बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ दे रखा है। तो ये इसका मतलब, इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू, ये ब्रैकेट वाला इन द सेम रेशो, बात वही है, ब्रैकेट वाला मत ही पढ़ना तो कोई वाली बात नहीं। प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, ध्यान देख रहे हो, प्रोपोर्शनल है, पहले वाले की सी वाली साइड अपॉन में वाली साइड इक्वल टू इसकी वाली साइड अपॉन में वाली साइड, इसकी वाली साइड ए सी अपॉन में डी एफ। ओके, तो कह रहा है इसमें तो द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तब इनके एंगल्स बराबर हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ओके, ए, ठीक है, ए, ये डी और ये बी वाला ई के इक्वल हो जाएगा और सी वाला एफ के इक्वल हो जाएगा और ये सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये सिमिलर हो जाएंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, इससे पहले एक थ्योरम और है 6.3 थ्योरम, जिसमें आपका एंगल दे रखे होते तो साइड प्रोपोर्शनल प्रूव करनी होती है, यानी कि ए वाला ए वो मैं करवा चुका हूँ। तो उसका उल्टा है ये भाई, उसमें एंगल दे रखे थे, ठीक है ना, साइड प्रोपोर्शनल दिखानी थी, इसमें साइड प्रोपोर्शनल दे रखी है और एंगल इक्वल दिखाने। सो ये हम कह देंगे ओ ट्रायंगल तो सिमिलर है, ट्रायंगल तो सिमिलर है। तो ये जो थ्योरम है आपका, इफ इन टू ट्रायंगल्स, याद करना, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल है दूसरे ट्रायंगल की साइड के, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि अगर आपने ए बी सी लिखा है, यानी कि आपने ए बी सी सिमिलर लिखा है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग डी, बी का कॉरस्पॉन्डिंग ई, सी का कॉरस्पॉन्डिंग एफ। बहुत से टीचर कहते हैं जैसे मर्जी लिख लो, क्या? हाँ, जैसे मर्जी थोड़ा नहीं लिखते, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। क्या बच्चों, आपने समझदार होना है, ठीक है, क्योंकि क्यों आपने समझदार क्यों ना, अरे राज तो तुम नहीं करना है, ठीक है। तो अच्छा ऐसा है, जो जो दे रखा है इसमें वो लिख लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है, जो जो दे रखा है इसमें वो लिख लेता हूँ, और क्या क्या करेंगे क्या क्या नहीं करेंगे, और फिर इसमें से तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दे रखे हैं। तो पहले हम लिख देते हैं गिवन, क्या गिवन, गिवन में क्या दिया, खुद ही मेरे साथ साथ, ठीक है। पहले तो नन्हे मुन्ने से ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी। ओ बेटे, ये वाला ट्रायंगल बना लो तो ये वाला, ठीक है ना, ये ए बी सी, ये ऐसे करते हैं डी ई और ये एफ, ठीक है जी, डी ई एफ। दो ट्रायंगल दे दिए, तो क्या दे दिए, अपने हिसाब से ही बराबर बराबर लिखे इसमें, ठीक है, अपने हाँ साथ साथ करते रहना है। तो कह रहा है गिवन में टू ट्रायंगल्स, क्या टू ट्रायंगल्स, ऐसे लिख दो, टू ट्रायंगल्स स्टेटमेंट में, वरना चलो स्टेटमेंट में ऐसे लिखना है, ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स, ओके, ए बी सी, टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इस ढंग से कि उनकी साइड प्रोपोर्शनल है, सच दैट, ठीक है,
आप टू ट्रायंगल्स हमें दे रखे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DF, सच दैट क्या कैसे दे रखे हैं? AB, साथ साथ बोलो, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, ये D, ठीक है, DE, AB अपॉन DE, BC अपॉन, बोलो साथ साथ, EF, और ये AC अपॉन DF, ओके ना? AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, ये इक्वल दे रखे हैं। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल E, और एंगल C इक्वल टू एंगल F, दैट इज ट्रायंगल ABC। सिमिलर चील के हुए से बनाने, ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ठीक है, ओके, मेरे पास समझ में आ गई। तो हमें क्या दे रखा, देखो, AB के अपॉन में DE, BC के अपॉन में EF, AC के अपॉन में DF, ठीक है, A का कॉरेस्पॉन्डिंग D है, B का कॉरेस्पॉन्डिंग E है, C का कॉरेस्पॉन्डिंग F वर्टेक्स जो है, ओके ना? AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड D है, BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड EF है, AC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड DF है, इस ढंग से। तो हमने ये प्रूव करना है, तो मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ। अब हमें इतना ही चाहिए था इसके अंदर, ये प्रूफ जो है, और इसे SSS वाला, इसे क्राइटेरिया क्या बोलते हैं इसको? SSS, ठीक है, SSS साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन प्रूफ है ये, ओके। अच्छा, ओके मैन, अब इसे हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ये चलो भाई इसमें, हाँ, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब जो कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ करें, हाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं टू प्रूव। पहले हम कर देते हैं कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम कर देते हैं, इसमें से ना ऐसे क्या करते हैं, इसमें से ना DP काट लो, DP, इसमें से DP काट लो, इसमें से ये, ठीक है। तो DP किसके बराबर काटो? AB के, और DQ किसके बराबर? AC के। तो कहेंगे कट DP इक्वल टू, मेरे साथ साथ बोलो, DP इक्वल टू AC, और DP इक्वल टू AB, ओए गलती हो गई, DP इक्वल टू AB, और DQ कितना काट लिया DF में से? AC के बराबर, किसके बराबर? कैंची से काट ली है, ठीक है ना? हाँ, कट DP इक्वल टू AB और कट DQ इक्वल टू AC, काट लिए, पक्का। इसकी जगह ये देखो लिख सकता हूँ, इसकी जगह ये रखूँ तो ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं प्रूव कर रहा हूँ इसके अंदर, ये यहाँ पर अब प्रूव कर रहा हूँ, ओके। तो अब हमें ये दे दिया, आप कॉपी पे लिख लो, इसे पॉज कर दो, ओके। और मैं पीछे जाकर इसमें वो करूँगा, इसके अंदर पॉज करके आप उतार लेना इसे, तो कॉपी पे उतारते रहो साथ साथ, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये हमारे पास ये तो अब जो दे रखा है मैं वहाँ लिख रहा हूँ इसके, देखो कि मैं ऊपर से मैं प्रूव करता हूँ, सीधी सी बात है, ये हमें दे रखा है, ये बनाइए, और हमें ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है, तो हमें क्या क्या दे दिया, मैं साइड में लिख रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, समझदार हैं बच्चे। क्या दे दिया? AB अपॉन DE बराबर दे दिया BC अपॉन EF के, और AC अपॉन DF के, एंड, ठीक है। लेकिन अच्छा, ये जो है ना, ये हमारे को दे रखा है ये, ठीक है। और हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी है, एंड DP किसके बराबर है? AB के, और DQ किसके बराबर लिया है? आप देखते रहना यहाँ पर, ये AC के, ठीक है। मेरे काम आएगा अब ये, टाटा। बाकी का सब मिटा देते हैं, बाकी का प्रूफ यानी कि सॉल्यूशन वाला पार्ट शुरू, ठीक है। हाँ, अरे ये इसे, इसको अभी हलवा बना देते हैं बेटा, इसे क्या, काजू कतली,
अरे रे 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 रे, अच्छा मैं प्रूफ लिख रहा हूँ तो मैं एक बार में याद करवा दूंगा मैं। देखो इसमें हम बात करते हैं प्रूफ की, बात करते हैं प्रूफ। ठीक है जी, प्रूफ में इन ट्रायंगल, अब देखो जरा आप, हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर, ये हमें दिया हुआ है ये गिवन, और गिवन में क्या, और ये मैं एक लाइन को लिखना भूल गया, ठीक है, लेकिन ये इक्वल करके दे रखा है, लेकिन एक शर्त और पूरी दे रखी है इसके अंदर इस ढंग से ना, गिवन में ए बी अपॉन डी ई, बस एक थोड़ा सा बस लिखने की ऐसा उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, ए सी अपॉन डी एफ। देखो एक ट्रिक है ये ना, 1 से छोटा होगा क्या, बस लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे हमें यही दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ बुकों के अंदर इतना ही दे रखा है, एनसीईआरटी में इतना दे रखा है, यानी कि इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें 1 से तभी छोटा आएगा ना, जैसे 3/5 तो 1 से छोटा है, ऐसा कुछ नंबर आ रहा है 3/5, ठीक है ना, 6/10, और ये आपका इसे 2 से और मल्टीप्लाई कर दो 12/20, बात वही है, देख लो बच्चे, 3/5, 6/12, 12/20, सेम चीज, 2 से काटो, ये भी ठीक है, ये भी इतना ही आएगा, ये भी इतना ही आएगा, ठीक है, सेम यही है, क्योंकि 6 से कटेगा फिर वो इतना कट के वापिस आ जाएगा वो, ठीक है, मतलब ये सेम ही चीज़ है ये, तो मतलब ये बस ये पार्ट लिखना था इसके अंदर। अच्छा अब जो है इसमें हम अब प्रूफ वाले पार्ट में अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब दिमाग लगाने वाला काम है, ठीक है। अब देखो वी हैव, ठीक है ना, वी हैव हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन डी ई, देखते रहना क्या खेल होने वाला है, बी सी अपॉन, आपको खुद ही खिलाड़ी बनना है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, और ये दे रखा था ना ए सी अपॉन डी एफ दे रखा है, ओके मैन, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ठीक है जी, गिवन है, अब समझ में आ गया, गिवन, गिवन समझ लूँ, GIVEN, गिवन, ठीक है। अच्छा इसमें गिवन तो मैं दे दिया, उसके बाद हम क्या करें, अब देखो ये सब आपस में इक्वल है, तो भाई ये वाले आपस में ले रहा हूँ, देखो ये ए बी अपॉन डी ई ए सी अपॉन डी एफ, पक्का 2 ले लिए मैंने इसमें, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद अब मैं क्या करूं, देखो ए बी की जगह डी बी रख, ए बी की जगह डी पी रख दूं, यही खेल होना बस इसके अंदर, ठीक है, डी ए सी की जगह क्या रखूं, जल्दी बोलो, डी क्यू, ए सी की जगह क्या रख दूं, डी क्यू, क्या डी क्यू, नीचे तो डी एफ ही आएगा, ओके ना, ए बी की जगह क्या रख दिया, डी पी, डी ऐसे कैसे ही है, ए सी जगह क्या रख दिया, डी क्यू, नीचे तो डी एफ ऐसे कैसे ही है, ठीक है। अब मैं क्या काम करूं, इसे उलट दूं, देखो अच्छा मेरी बात सुन, जब 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल हैं तो इनके ये भी उल्टे होंगे, ओए ये 2 ये, हाँ ये कट गया 2 और ये 1, ठीक है, बाद उलट सकते हैं, रेसिप्रोकल, तो क्या लिख दिया, डी ई अपॉन डी पी इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू, ओके मैन। अच्छा अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, आप जरा दिमाग लगाना इसमें, अब दिमाग लगाना, देखो इतना है, डी एक्चुअली कितना बना हुआ, डी दे गौर से देखना, डी कितना बड़ा है, ओए डी एक्चुअली क्या है, डी पी और पी को जोड़ दूँ तो मेरे को डी मिल रहा है, डी एक्चुअली कितना है, डी पी प्लस पी, ऐसे डी एफ कितना है, डी क्यू प्लस क्यू एफ, पक्का, ओके मैन, तो कितना आ गया, डी पी प्लस पी ई, ठीक है, अपॉन डी पी, डी एफ पूरा कितना है, डी क्यू प्लस क्यू एफ अपॉन डी क्यू, ओके, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे कितने अच्छे हैं, ये P अपॉन, आपको पता है ये डी पी इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी, इसके एलसीएम लूँगा तो दोबारा वही आ जाएगा, तो डी पी मैंने डी पी के नीचे भी ले लिया, पी के नीचे भी ले लिया, डी पी अपॉन डी पी प्लस पी अपॉन डी पी, ऐसे ही इसमें भी करूँ, डी क्यू अपॉन डी क्यू प्लस क्यू एफ अपॉन डी क्यू,
इतना लिख दिया, ओके मैन। ओ भाई तो बना गया भाई, ओए ऐसे ही बना गया। ये तो क्या हो गया, 1 प्लस पी अपॉन डी पी, 1 प्लस क्यू एफ अपॉन डी क्यू। ठीक है, ये डी पी अपॉन डी पी का 1 आ गया, 1 आ गया, ये 1 है, प्लस पी अपॉन डी पी ये रहा, और ये फिर इक्वल टू का साइन आ गया। ठीक है, फिर ये 1 है, प्लस का ये रहा, ये क्यू एफ अपॉन डी क्यू। ओके, ओए 1 से 1 कट गए होंगे, कट गए ना। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें आगे, ये पी अपॉन डी पी इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू। इसे फिर उल्टा कर दूँ इसे, ठीक है ना। हाँ, ऐसे था, टिंग ऐसे कर दिया। ठीक है, हाँ, तो डी पी अपॉन पी ई, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ठीक है, डी पी अपॉन पी ई, डी पी अपॉन पी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अब देखना जरा, ओए खतरनाक सिचुएशन आने वाली, देखो, देखते रहना। नाउ इन ट्रायंगल आप जो है ना इसे इसमें अब जो है ना मैं एक लाइन लिखनी भूल गया इसके अंदर, ये कि इस पर ज्वाइन करना था इसको ना, ये ज्वाइन, ये जो लाइन है ना इसको ज्वाइन करना था ये। ओके, ये ज्वाइन आप लिख लेना उसके अंदर ये। ओके, तो हम जो कंस्ट्रक्शन के अंदर करना था, क्या किसमें करना था, कंस्ट्रक्शन में करना था। आपने कंस्ट्रक्शन में क्या करा था कि डी पी कट डी पी इक्वल टू ए बी, पर वो उसमें देखो जो आपने रजिस्टर में लिखा हुआ है, डी पी इक्वल टू ए बी था और डी इक्वल टू ए सी, यही वाला पार्ट था। एंड जॉइन पी क्यू, उसमें एक लाइन पॉइंटर बोलेगा, जॉइन पी क्यू। ठीक है, अब मेरी बात सुन लेना, अब जरा देखो, इन ट्रायंगल डी ई एफ में, इन ट्रायंगल डी एफ में आपको क्या मिला, डी पी, ठीक है, डी पी अपॉन पी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, प्रूव्ड अबव। यहाँ लिख देंगे भाई साहब कि प्रूव किया हमने, कि प्रूव कर दिया। तो ये वाली बात आपको पता है, बीपीटी का कन्वर्स याद है, बीपीटी का कन्वर्स। अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन जैसे डी वहाँ करी थी ना बीपीटी, अगर ये डी ई ए बी और ए सी को इक्वल रेशो में काटेगी, डी ई ए बी को और ए सी को इक्वल रेशो में काटेगी, तो डी ई पैरेलल बी सी के हो जाएगी। ठीक है, अंग्रेजी की तरह, if a line in a triangle divides two sides in equal ratio, then it is parallel to the third side. बीबीटी का कन्वर्स मैंने करवा दिया मेरे प्यारे ठीक है, मेरे प्यारे बब्बर शेरो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे दिया ये, इस ट्रायंगल में देख रहे हो तुम, इस वाले ट्रायंगल डी एफ में हमारे पास क्या मिला, डी एफ में ओए डी पी अपॉन पी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, यानी कि डी पी क्यू जो है, पी क्यू डी ई और डी एफ को इक्वल रेशो में काट रही है। ट्रायंगल डी एफ में पी क्यू जो लाइन है, दो साइड डी ई और डी एफ को इक्वल रेशो में काट रही है, दो साइड डी ई और डी एफ को इक्वल रेशो में काट रही है पी क्यू, तो पी क्यू पैरेलल ई एफ के होगी। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है इम्प्लाइज पी क्यू पैरेलल है ई एफ के। लिख देंगे बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी, क्या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ऐसे करके लिख देंगे। ये पैरेलल हो गई। ठीक है, अब आप इसे कॉपी कर लो मेरे बच्चे, इसे आप कॉपी कर लो क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ इसे अब। ओके, 1 2 3। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसे यहाँ से मैं इसे अब इसे हटा रहा हूँ, बिल्कुल। अब मेरे को ये मिला है इसके अंदर, ये पैरेलल हो गए। अब तुम देखना वो सोचेंगे कि बच्चे कितने खतरनाक थे, हैं? वो बच्चे कितने खतरनाक थे जो मनो सर से पढ़ते थे। हाँ, वो क्या थे?
जंगल के राजा हैं थे रहेंगे। देखो आगे क्या था, देखो ये किसमें क्या था, पी क्यू। तो अब मेरी बात सुनो, अब ये जो है ना पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, तो आपको पता है ओए ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये एंगल पी ओए और एंगल ई और एंगल क्यू और एंगल एफ ओए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इम्प्लाइज इसके बाद का स्टेप, ठीक है, इम्प्लाइज एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। नीचे रीजन लिख दिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके मैन, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, क्या हो गए, पी किसके बराबर हो गया, ई के, और क्यू बराबर हो गया एफ के, बराबर हो गए ना, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, तो दोनों ट्रायंगल को जरा गौर से देखो, डी पी क्यू और डी ई एफ, डी तो कॉमन आ रहा है, भाई मेरी बात सुनो, किसी ट्रायंगल में दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, दो एंगल इक्वल हो, तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएगा, थर्ड एंगल कैलकुलेट करके देख लेना ना, ठीक है। ये 40 का, ये 100 का, ठीक है ना, ये 100 का, ये 40 का, ये 100 का, तो ये अपने आप ही 40 का ना हो जाएगा, 40 का। आप भी कैसी बातें कर रहे हो। तो दो एंगल इक्वल होने पर थर्ड एंगल, तीसरा वाला जो एंगल है वो अपने आप इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया इम्प्लाइज एंगल ए बराबर किसके हो गया, एंगल डी के, क्या लिख देंगे, थर्ड एंगल, कौन सा, थर्ड एंगल। इसका मतलब क्या हो गया, अरे किसी ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल के अंदर अगर तुम्हारा, ठीक है, डी ई एफ, ओके, तो अगर दो आपके इसमें एंगल बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये, ठीक है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो जब एंगल बराबर हो गए, अब देखो डी पी क्यू और डी ई एफ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डी पी क्यू एंड डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ, ओके। तो ये डी पी क्यू और डी ई एफ सिमिलर हो गए, एंगल डी कॉमन आ रहा है, पी ई के बराबर, क्यू एफ के बराबर, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इम्प्लाइज ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर हो गया किसके, डी ई एफ के, किसके, डी ई एफ के। छोटा वाला ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर हो गया डी ई एफ के, बड़े वाले ट्रायंगल के, ठीक है, सिमिलर हो गया। कौन सा क्राइटेरिया लगा दिया हमने, ए। हालांकि दो से भी कर सकते थे आप, क्या सीधे कर देते यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक थर्ड एंगल ना प्रूव करके आप ए कर देते, वो भी एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास इतना आ गया, अब देखो जरा इसके अंदर, ये मैं टाइम की परवाह नहीं करता, सीधी सी बात है, देखो मेरे को करने से मतलब है, ठीक, मैं बहुत इंजॉय करके मैं ये समझ रहा हूँ मेरे सामने तुम बैठे हो, हाँ देखो ऐसे मैं टीचर की तरह नहीं पढ़ाता, ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे फ्रेंड नहीं होता, जब क्लास में एक दूसरे को बता रहे होते हैं ना कि भाई ऐसे कर लेंगे यार, वैसे करके कर लेंगे भाई, ऐसा कर लेना यार, देखो ये। अच्छा मेरी बात सुनो, बहुत से टीचर तुम्हें गलत बताते हैं, ठीक है ना, हाँ बहुत से टीचर तुम्हें गलत बताते हैं, तो मैं आपसे ये कहता हूँ, वो पता क्या कहते हैं, जब सिमिलर प्रूव करना हो ना तो आप डी पी क्यू, ट्रायंगल डी पी क्यू और सम ट्रायंगल कुछ भी लिख दो, डी एफ ई, ना, ऐसे का मतलब है डी पी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड डी ई है, पी क्यू की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ई एफ है, और डी क्यू की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड डी एफ है, समझ में आ गया। और डी एंगल किसके इक्वल होगा, डी के, ये कॉमन आ रहा है, एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल ई के, और एंगल क्यू बराबर होगा एंगल एफ के, ऐसे करके 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। सिर्फ एक ही तरीका है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्ड, 1-to-1, ठीक है। और बहुत से बेवकूफ़ बोलते हैं इसे 1-1, क्या कहते हैं, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। मुझे कह रहा है अब थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ लिया करो मनोज सर के चैनल पे जाके, परफेक्ट मेथड इंग्लिश पे जाके, और हिंदी मीडियम के हो तो इंग्लिश विद मनोज सर पढ़ लिया करो, एडवांस लेवल की है तो वोकेबलरी है तो वोकेबलरी विद मनोज सर कर लिया करो, और अगर इडियम्स और फ्रेजेस करने हैं तो डियर सर मनोज पे चले जाना, ठीक है। हाँ तो देखो अब ये हो गए,
अच्छा, इसमें आप जो फिर इसकी साइड कॉरस्पॉन्ड अपॉन में कर सकते हैं। आपको पता है दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। ये थ्योरम करी थी 6.3 वाली, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँ, डी पी मेरे साथ साथ डी पी अपॉन डी ई और पी क्यू अपॉन डी एफ, ओके, और डी क्यू अपॉन, ठीक है मैं गलती कर गया इसमें, क्या डी पी अपॉन डी ई और पी क्यू अपॉन ई एफ और डी क्यू अपॉन डी एफ, ऐसे करके करा करो। डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ और डी क्यू अपॉन डी एफ, ओके ठीक है। ओए अब मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, आप जरा देखते रहना। और ये मैं डी पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी, ओए ए बी, ठीक है, यहाँ पे डी रहने दिया और मैं पी क्यू, ठीक है, पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू, हमारे पी क्यू का नहीं पता, इनके बारे में नहीं पता। ओए डी क्यू पता है मेरे को, डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के बराबर, ठीक है, ए सी के बराबर। तो मैंने ये तो रखा है, डी पी की जगह क्या रख दिया, ए बी रख दिया, देखो वाला स्टेप देख लेना, डी पी की जगह ए बी रख दिया और पी क्यू को और डी एफ मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। हाँ डी क्यू मेरे को ए सी के बराबर था। मैं रीज़न दे रहा हूँ टीचर को है कि सर जी यहाँ लिख दिया हमने, क्योंकि सर जी ऐसा था, डी पी हमारे पास ए बी के बराबर है, डी पी किसके बराबर है बच्चे, ए बी के बराबर, और डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के बराबर, इसलिए जी हमने रख दिया, कंस्ट्रक्शन करी थी, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने रख दिया, ठीक है। अब अच्छा, अब जो है मेरी बात सुनो, ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या काम करूं, बट वो आपको शुरू में क्या दे रखा था उसने, ओए देखो बट ए बी अपॉन डी क्या दे रखा है, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ओए ये तो दे रखा है हमें, गिवन है, तो क्या है ये, गिवन है आपको। तो देखो ए बी अपॉन डी, ओए पी सी, ये तो एक जैसे हैं, ये वाला ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ, ये अब आपको पता है रेशो इक्वल है ये, तो ये और ये इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लाइज का साइन लगाना, तो क्या लिख देना, पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, ये वाला पी क्यू अपॉन ई एफ, ये हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये मेरे पास पी क्यू डी पी आ गया, ये हाँ ये रहा, ठीक है। तो मेरे पास ये रहा, ठीक है, पी क्यू अपॉन ई एफ, ये बी सी अपॉन ई एफ के, ठीक है, बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है, देख रहे हो ना, ए बी अपॉन डी ये रहा, ए सी अपॉन डी एफ ये रहा, तो ये पूरे सारे के सारे बराबर, इसका मतलब ये बराबर हो गए, आप कहोगे ऐसे करके कैसे, अब देखो आप टीचर को ऐसे करके आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो आप ही कह सकते हैं कि यार ए बी अपॉन डी ई, भाई ऐसा है यहाँ पर बराबर पी क्यू, भाई मैं 3 दे रखे, मैं 2 उठा लूँ, 3 दे रखे ना मेरे को, मैं 2 उठा लूँ, ए बी अपॉन डी बराबर पी क्यू अपॉन ई एफ, ठीक है। और यहाँ पर इसमें 3 दे रखे थे मेरे को, इन दोनों में से 2 उठा लूँ, ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, बी सी अपॉन ई एफ, कि यार ये देख ले भाई, ए बी अपॉन डी बराबर है ए बी अपॉन, ये तो देख बराबर हो गए यार, तो ये एल एच एस ये आर एच एस बराबर ना हो जाएंगे। मैंने इस ढंग से प्रूव करके दिखा दिया कि भाई ये हमारे पास ये ना ए बी अपॉन डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, और ये बराबर हो गया, और ये भी ऐसे कैसे ए बी अपॉन डी, ठीक है, ओके। तो आप जो इसमें से ये तो आप ये कर सकते, मैंने सीधा ले लिया इसके अंदर, या मैंने स्टेप आप समझा दिया आपको, या आप इस ढंग से आप लिख के दिखा सकते हैं टीचर को, ओके ना। तो हमारे पास ये आ गया। अब जरा देख लो अगले स्टेप में देखो, ये
ये आपका ई एफ कट जाएगा। मैं दोनों तरफ ई एफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, बच्चों को एक एक स्टेप दिखाना पड़ता है। एक दोनों इक्वेशन दे रही है, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक तरफ, दोनों तरफ ई एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, कारा डा 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 डा, ई एफ से कट गए तो क्या हो गया, पी क्यू इक्वल टू बी सी। ओ बेटे, पी क्यू इक्वल टू बी सी आ गए। सारा झगड़ा इसी का था, बहुत लंबी थ्योरम है ये। क्या, हाँ, पी क्यू इक्वल टू बी सी, पी क्यू इक्वल टू बी सी, ठीक है, ओके। अब मेरे पास ये दोनों नन में से ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। ए बी सी और डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। ए बी सी और डी पी क्यू ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। हाँ, और कैसे करके करेंगे हम, हमें पता है। तो पी क्यू इक्वल टू बी सी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप कॉपी कर लो, इसे कॉपी कर लो, ओके मैन। अब ये देखो, मज़े आ गए ना थ्योरम में। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल मस्त होकर पढ़ा रहा होता हूँ, सीधी सी बात है। मैं केयर ही नहीं करता कि मैं बच्चों को बस घुस जाते ना पढ़ाई के अंदर। देखो, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू में मेरे प्यारे बच्चे, ए बी किसके बराबर था, डी पी के कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन करी थी, डी बी किसके बराबर काटा था, ए बी के। अब एक्चुअली क्या है ना, मैं डी पी इक्वल टू ए बी नहीं लिख रहा, ए बी इक्वल टू डी पी लिख, बात वही है यार, ए बी इक्वल टू डी पी लिखूँ, डी पी इक्वल टू ए बी लिखूँ, लेकिन ए बी सी पहले आ रहा है तो ए बी सी का नाम पहले आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखूँ इसमें, ए बी, ठीक है, इक्वल टू डी पी, देखो, ठीक है। और क्या था, और ये गिवन, ये कंस्ट्रक्शन करी थी, क्या करी थी, टीचर को बताते ना, कंस्ट्रक्शन करी है सर जी हमने, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए बी, ये ए बी है, ए बी इक्वल टू डी पी, और हमारे पास क्या करा था, ये ए सी, ठीक है, ए सी किसके बराबर कर रहा था, डी क्यू के, डी क्यू पी क्यू मत मान लेना, डी क्यू, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन करी थी, क्या करी थी, कंस्ट्रक्शन। ओ बेटे, कंस्ट्रक्शन, ओए एक चीज तो भूल गए, ओ ये बी सी, पहले ए बी सी का नाम आ रहा तो मैं ए बी सी ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब देख रहे हो आप, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग चल रहा है। ओए ए बी डी पी के बराबर है, बी सी किसके बराबर होगा, डी क्यू के, किसके, बी सी किसके बराबर, ये पी क्यू के, ठीक है। अच्छा, इसमें डी पी क्यू, हाँ, बी सी किसके, बी सी पी क्यू, हाँ, मेरे को ऐसे करके देखो ना, बिल्कुल बेहतरीन तरीका होता है देखने का। ए बी किसके बराबर है, डी पी के, बी सी किसके बराबर है, पी क्यू के, ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, देखो ना, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग। क्या, दोबारा, ए बी किसके इक्वल है, डी पी के, बी सी किसके इक्वल है, पी क्यू के, ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, ये रे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। ये हमारा प्रूव करा हमने, क्या करा है, प्रूव्ड, ओके, ये प्रूव हो गया। ओह, ये दोनों, ये ट्रायंगल, इसका मतलब हो गया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, दो लाइन इक्वल के नीचे एक चील सी उड़ रही है फिर, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट हो गया डी पी क्यू के, ये साइड क्राइटेरियन टीचर को लिख दिया था, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने पे क्या होता है, वो ये एंगल बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एंगल बराबर हो जाते हैं। अब ये बताओ, एंगल ए किसके बराबर होगा, जल्दी बोलो, इसी से देख के बताओ ना। एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल, क्या, एंगल ए बराबर एंगल डी, और एंगल बी बराबर एंगल पी, और एंगल, ठीक है ना, एंगल सी बराबर एंगल क्यू, ओके। सी पी सी टी से, किससे, सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles, CPCT से
हाँ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एक बात आपको याद होगी, आपने पता था ना ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी किसके बराबर प्रूव करा था, ई के, और क्यू किसके बराबर करा था, एफ के। ओहे, ये बात तो भूल ही गए हम, ठीक है। हाँ, नहीं भूलने गए, अभी तो याद है, ठीक है। तो बट एंगल पी किसके बराबर था, एंगल ई के, ठीक है ना, एंगल ई के, ओके। और एंगल क्यू किसके बराबर था, एंगल एफ के। टीचर को रीजन दिया, प्रूव्ड, क्या क्या भाई साहब, प्रूव कर दिया हमने, सर जी प्रूव कर दिए, देख लो, एंगल पी ई के बराबर और एंगल क्यू एफ के बराबर, ये हमने प्रूव कर दिए। ये जो है ना, ये आपने, ये आप इसको भूल जाना, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो ये सर जी हमने प्रूव कर दिया ये। तो कहते ओए, ये ए किसके बराबर है, पी के, ठीक है। तो आप देख रहे हो पी यहाँ पर किसके बराबर हो गया, भैया मेरी बात सुनना, पी ई के बराबर, क्यू एफ के बराबर, बी पी के बराबर, सी क्यू के बराबर, तो ये बी ई के बराबर ना हो गया, सी एफ के बराबर नहीं हो गया। आप भी कैसी बातें कर रहे हो भाई, पी और ई इक्वल हैं, क्यू और एफ इक्वल हैं, बी पी के इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है, तो बी ई के इक्वल नहीं होगा, बी ई के इक्वल होगा और सी एफ के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है इम्प्लाइज देखो ना, पी दो बार ही आ रहा है पी, तो एंगल बी और इक्वल हो गए, क्या एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो गया, ठीक है। एंड और क्यू दो बार ही आ रहा है, क्यू एफ के इक्वल है, क्यू सी के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ई के, और एंगल क्यू यहाँ पर एफ के, तो एंगल सी किसके बराबर हो गया, एंगल सी किसके बराबर, एंगल एफ के, ठीक है ना। दोबारा एंगल पी और ई, एंगल पी किसके इक्वल है, ई के, एंगल क्यू किसके इक्वल है, एफ के, लेकिन पी किसके इक्वल है, बी के, क्यू किसके इक्वल है, सी के, तो बी किसके इक्वल हो गया, ई के, और सी इक्वल हो गया एफ के। टन टन, दो एंगल, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हमारे पास ये दो एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल इसके अंदर देख रहे हो, इनमें, इस वाले में एंगल बी एंगल ई के, एंगल सी एंगल एफ के, पक्का एंगल बी। अब मैं छोटे, अब आप जो है ना ऐसे करके देखो ना, ए बी सी, अब उस पर लाइन को मत देखो, आप डी ई एफ को देखो, आप डी एफ को देखो, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के, तो थर्ड एंगल इक्वल ना हो गया, थर्ड एंगल इक्वल हो गया ना हमारे पास ये। तो यहाँ पर हम अलग करके दिखा सकते हैं, सो ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल, अब हम आज से इसमें करके कह सकते हैं, ठीक है ना, इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में हमारे पास क्या है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, एंगल बी किसके, एंगल ई के, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, प्रूव्ड, ठीक है। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के, एंगल देख लो सी और एफ की जगह ही आ रहा है। लास्ट स्टेप आपको बताइए, ओए थर्ड एंगल, अभी यही तो बचा, अब ए डी के इक्वल ना होगा, ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के, थर्ड एंगल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वो ना एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, थर्ड एंगल, क्या भैया, थर्ड एंगल के हिसाब से एंगल ढंग से लिख दूं, थर्ड एंगल, क्या जी, जब दो एंगल इक्वल तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है, टू एंगल इक्वल हैं तो आपका थर्ड एंगल इक्वल हो जाता है, एंगल ए और डी आगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, क्या हो गए, इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, चील से लहरानी है, ए बी सी सिमिलर है, ये तो एंड में तो आराम से लिख दूँ, सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, हैंस प्रूव्ड, यस। ये आपने किया क्वेश्चन, मैंने नहीं किया, ओके, ये क्वेश्चन आपने किया, मैंने नहीं किया, हमने दोनों ने मिलके किया है। मैंने तो बिल्कुल ही नहीं कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको देख करके मुझे एनर्जी आती है, बच्चों को देख करके, तो ये आपका पूरा ये होता ढंग से,
ये समझा करके करना। वो जो टीचर ऊपर नीचे कर देते हैं ना, जो बहुत से टीचर होते हैं, बस नहीं ऐसे करके नहीं, बिल्कुल घुस करके प्यार से बच्चों को, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, if you like the way I teach, if you have just enjoyed being taught, you can just subscribe to the channel and just press the like button and just share the video with your friends, and I I'm requesting you just let me have a more number of subscribers, एंड आई जस्ट नीड यू सपोर्ट एज वेल, ओके। ये अंग्रेजी झाड़ना होता है, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप जो है परफेक्ट मैथ एंड इंग्लिश, और हिंदी मीडियम में तो अगर आप इंग्लिश में मनोज सर, इंग्लिश के लिए वोकेबलरी विद मनोज सर, ठीक है। और प्योर इंग्लिश में मैथमेटिक्स करना हो तो आप करना मैथ विद मनोज सर, ठीक है। ओके बाय, सी यू बेटा, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।